हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहली टिप्स, यहाँ पर जो मेरी पहली टिप्स है वो ये है कि हमारे पास इस तरीके के गिलास या फिर कोई प्लास्टिक की जो बोतल होती हैं, चौड़े मुंह की जो बोतल होती है, या फिर आपके जो टूटे हुए कप होते हैं जिनकी जो उनकी डंडी टूट जाती है, तो आप इससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए एक टेप, जो बिजली वाली जो टेप होती है ना, वो ले लेंगे। थोड़ी सी अच्छी होती है ये। तो यहाँ पर बस इस तरीके से हमने इस टेप को ऐसे लगा लिया है, और दूसरी तरफ से भी हम इस टेप को इस तरीके से लगा लेंगे। यानी कि इसके जो गिलास के हैं 4 पार्टीशन हो गए हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से टेप लगा ली है। कितने अच्छे से मजबूती से लगाए जिससे कि ये हिले ना। तो अब हम इसके अंदर रख देते हैं जो हमें, जैसे हमारी जो स्पून होती है, अलग अलग तरीके की स्पून होती है। कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई फोग होती है, कोई ये जैसे इस तरीके के नाइफ पिलर इस तरीके के जो होते हैं। तो हमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, या फिर हम एक साथ रख देते हैं हर चीज़ को, तो तब भी हमें लगता है कि कहीं हाथ में ना लग जाए। अगर हम इस तरीके से अलग अलग रखेंगे पार्टीशन करके, तो हमें दिक्कत भी नहीं होगी और हमारी हर चीज़ हमें अलग अलग दिखाई देगी। तो अब कभी भी आप बेकार डब्बे को या भी गिलास को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। बहुत अच्छी टिप्स है। दूसरी टिप्स मेरी ये नेल पेंट को लेकर है। सभी के घरों में नेल पेंट होते हैं, खाली भी होते हैं और भरे हुए भी होते हैं। तो चलिए आज हम नेल पेंट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना बताएंगे। तो ये हमारे पास कैंची है, ये बिल्कुल ख़राब हुई कैंची है। तो आज हम इसे तेज कर देते हैं। चलिए, तो बस हमें कैंची को क्या करना है, ये जो नेल पेंट की बोतल है, इस तरीके से हम कैंची के ऊपर इस तरीके से चलाएंगे। या तो अंदर की तरफ चला लीजिए या फिर बाहर की तरफ चला लीजिए। तो इस वाली नेल पेंट में मैं अंदर की तरफ चला के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से ऊपर पीछे से लाएं और अंदर की तरफ लेकर जाएं। या फिर आप इस तरीके से भी चला सकते हैं जैसे मैं, क्योंकि क्या होता है जो नेल पेंट की बोतल है उनके आकार अलग अलग तरीके के होते हैं। तो कैंची अपने आप ही अपना आकार ले लेगी इसमें। तो देखिए मैं इसे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेकर जा रही हूँ। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से अगर हम जो कांच की जो बोतल होती है, इससे हम अपनी कैंची को अच्छे से तेज धार की बना सकते हैं। तो कभी भी अब ऐसे मत करिएगा। अगर नेल पेंट की बोतल ख़राब भी रखी है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप्स मेरी ब्रेड को लेकर है। जब भी हम ब्रेड घर पर लाते हैं तो हमारे ब्रेड थोड़े बहुत तो बच ही जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके के अगर हमारे पास ऊपर वाला जो ब्रेड भी ना हो, क्योंकि बहुत से कहते हैं ना कि अगर ब्रेड को सॉफ्ट रखना है तो आप इस तरीके से ऊपर वाला ब्रेड करके बंद कर दें। लेकिन आज मैं अलग टिप्स दूंगी। इसमें अगर आप चाहें तो रबड़ भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास रबड़ भी नहीं हो तो आप इस तरीके से फोल्ड सा कर दें। और फिर उसके बाद जो इसका जो चौड़ा सा मुंह है, इसे बिल्कुल ब्रेड के ऊपर इस तरीके से पैक कर दें। तो ये देखिए ब्रेड अच्छे से पैक हो चुका है। अब आपके जो ब्रेड हैं बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, ना सूखेंगे और ना ही ख़राब होंगे। और बस इसे फ्रिज में रख दें। बहुत अच्छी तरीके से आपका जो ब्रेड है रखा रहेगा। और बस इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कैसी लगी टिप्स ज़रूर बताइएगा। अगली टिप्स मेरी इस तरीके के जो हमारे पूजा के लोटे होते हैं, पीतल के, तांबे किस तरीके के होते हैं, पूजा के जो दिए होते हैं वो भी गंदे हो जाते हैं। लेकिन मेरा फ़िलहाल तो ये साफ़ है क्योंकि मैं अधिकतर करती रहती हूँ। तो चलिए आज मैं बता देती हूँ मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ। तो मैंने आपको 2 तरीके तो वैसे बता रखे हैं, लेकिन आज मैं तीसरा तरीका बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दही ली है और आधा चम्मच के करीब मैंने नमक ले लिया है। बस इन दोनों चीज़ को अच्छे से मिला लें। और दही अगर खट्टी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खट्टी चीज़ से ये जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो देखिए मैंने जो ये लोटा है इसके ऊपर अच्छे से कोट कर दिया है दही और नमक का जो मिश्रण है वो। तो बस इस तरीके से हमें क्या करना है, इस मिश्रण को ऐसे लगा देना है और फिर हाथ से अच्छे से इसे रगड़ देना है। ना तो किसी साबुन की ज़रूरत है, ना किसी जूने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको क्या करना है, हाथ से ही अच्छे से मल देना है। तो ये देखिए मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो लोटा साफ़ है तो इसलिए मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ। अगर आपका जो लोटा है गंदा हो रहा है, पीला पीला ज़्यादा पड़ रहा है, तो आप इस तरीके से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करें। तो मैं ज़्यादा रगड़ भी नहीं रही हूँ, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मैं इस तरीके से कर रही हूँ। लेकिन अगर आपका जो लोटा ज़्यादा ही गंदा हो रहा है तो आप अच्छे से रगड़ के दही और नमक के मिश्रण से अच्छे से साफ़ करें। वैसे मैंने आपको बता रखा है, अगर आपके घर में टमाटर सॉस हो या फिर नींबू हो
हो या फिर नींबू का अचार भी हो तो आप उससे भी साफ़ कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। तो आज मैं तीसरा तरीका लेकर आई हूँ। मैंने कहा चलो आपको ये तरीका भी बता देती हूँ। बस चलिए अब इसे हम अच्छे से धो लेते हैं। तो धोने के बाद देखिए इस तरीके से ये साफ़ हो चुका है। कितनी अच्छे से शाइनिंग आ रही है। अगर आप चाहें तो इसे एक बार साबुन से धो सकते हैं, क्योंकि दही में चिकनाहट होती है इसलिए। अगली टिप्स मेरी जीरे को लेकर है। देखिए जीरा या फिर कोई भी मसाला आपके घर में रखा हुआ हो, तो अगर आपके घर में इस तरीके का स्टोर हुआ सामान रखा हो तो आप इसे कैसे अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर बस मैंने हींग ले लिया है। ये देखिए हींग मैंने ले लिया और हींग को मैंने जीरे के अंदर डाल दिया है। और बस इस तरीके से अब हम ढक्कन ढक्कन बंद करके और अच्छे से हम इसे हिला देंगे। तो देखिए हिलाने के बाद जो हींग है वो हमारा जो सारे जीरे में मिल चुका है। और बस अब इसे ढक के रख दें तो आपका जो जीरा है या फिर कोई भी मसाला हो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर ज़्यादा चीज़ हो तो आप फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, या फिर इसे जीरे को अच्छे से धूप में सुखा लें, फिर आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप्स मेरी देखिए पैकेट को लेकर है। हमारे पास इस तरीके के पैकेट होते हैं कि हमें थोड़ा सा हमने डब्बा भर लिया और इस तरीके का हमारा सामान भर जाता है, या फिर हमें थोड़ी सी चीज़ की ज़रूरत है और हमें पैकेट खोलना पड़ा, फिर हमें उसे बंद करना है। तो बहुत ईजी तरीका बताऊंगी। अभी तक इस तरीके का जो तरीका है बिल्कुल किसी ने नहीं बताया होगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है चिमटा, और चिमटे को हमें कर लेना है गरम। ना ज़्यादा गरम करना है ना ज़्यादा ठंडा करना है, क्योंकि ज़्यादा गरम से क्या होगा, ये पन्नी और भी छेद हो जाएगा इस पन्नी में। तो हमें हल्के हल्के जो थोड़ा थोड़ा गरम कर करके इस तरीके से इसे पैकेट को चिपका देना है। बहुत अच्छे तरीके से ये चिपक जाएगा। मैं दिखाऊंगी भी आपको इसका रिजल्ट। ये देखिए मैं हल्का हल्का, ज़्यादा मैंने गरम नहीं किया है चिमटे को, क्योंकि अगर ज़्यादा गरम करेंगे तो जो पैकेट है वो और भी ज़्यादा इसमें छेद हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। तो बस इस तरीके से मैंने हल्के हल्के हाथों से इसे चिपका दिया है चिमटा गरम करके। और ये देखिए अच्छे से पैकेट में जो हल्दी थी वो बिल्कुल पैक हो चुकी है, और बिल्कुल भी जो हल्दी है वो ख़राब नहीं होगी, चाहे आप कितने दिन तक भी रखें। और इसी तरीके से जैसे ये मुनक्के का पैकेट है, भाई हमें जितना यूज़ करना था वो हमने कर लिया है, लेकिन और बाकी का हमें पैक करके रखना है। तो बस इसी तरीके से हम चिमटे को कर लेंगे गरम, हल्का सा इसी तरीके से आगे पीछे करके चिमटे को करना है। और बस इस तरीके से हम इस पैकेट को भी ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए बहुत इजी तरीके से ये पैकेट चिपक जाएगा, और जो आपका सामान है वो भी सेफ्टी से रहेगा, वो भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने चिपका दिया है ये भी। और देखिए अब मैं इसे इस तरीके से पलट के दिखा रही हूँ आपको। तो अच्छे से पैक हो गया, आप अपने आप भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से पैक हो गया। ये देखिए, ये देखिए मैं कितना भी कर रही हूँ बिल्कुल भी एक भी मुनक्का हमारा नहीं गिरा, और अच्छे से पैक होके सही हो गया है। तो देखिए कैसी लगी आपको टिप्स ज़रूर बताइएगा। अगली टिप्स मेरी प्रेस को लेकर है। देखिए मेरी प्रेस तो नहीं जल रही, लेकिन अगर आपकी प्रेस इस तरीके से जल जाती है, काली पड़ जाती है, तो आज मैं तरीका बताने वाली हूँ इसे साफ़ करने का बहुत ईजी तरीके से। तो यहाँ पर अगर आपके पास बिजली नहीं आ रही है तो क्या करें, आप इस तरीके से गैस जलाएँ और इस तरीके से आप थोड़ी सी प्रेस को गर्म कर लें। तो यहाँ पर अपना हाथ बचा के इसे थोड़ा सा गर्म करें। और ये देखिए इसे जब गर्म कर ले, अगर आपके पास लाइट आ रही है तो आप स्विच बोर्ड से भी गर्म कर सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका है। तो बस स्विच बोर्ड को सिर्फ आधा सेकंड, मतलब कि 30 सेकंड के लिए आप गर्म कर ले प्रेस को, और फिर उसके बाद इसे प्लग को हटा दें। और इसे मैं साफ़ करके दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी प्रेस तो नहीं जल रही, तो सिर्फ मैं आपको तरीका ही बताऊंगी कि आप अपनी प्रेस को कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पैरासीटामोल की दवाई है। आपके पास इस तरीके की दवाई हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। हमें थोड़ी सी लंबी इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि हमारा जिससे हाथ ना जले, और जहाँ जहाँ आपकी प्रेस जल रही होगी वहाँ वहाँ इस तरीके से आप घिसते रहें। और जब आपकी प्रेस ठंडी हो जाए तो आप इस तरीके से दोबारा गर्म करके इस तरीके से घिसते रहें, फिर बाद में इसे कपड़े से साफ़ कर ले। ये देखिए इस तरीके से साफ़ हो जाएगी। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया मेरी प्रेस नहीं जल रही, तो इसलिए मेरा जो ये है ये साफ़ नहीं होने वाला, क्योंकि ये परमानेंट है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं प्रेस को साफ़। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब भी आप इस तरीके की ट्रिक को आजमाएं तो हमेशा कपड़े को मुंह पर ज़रूर ढक के करें, क्योंकि इसका जो धुआं है आपके अंदर जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।